अब इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। जो ये क्या होता है, ओनली फ्री हार्मोन्स एक्टिव होती हैं, लेकिन जो हार्मोन्स आपके देख होती है यहाँ पे थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसके साथ अगर कोई हार्मोन इस प्रोटीन के साथ मिल जाए तो क्या होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो फ्री हार्मोन्स है वही क्या हो गए, एक्टिव होते हैं। वो बोल रहा है कि जो T3 है इसकी ग्रेटर अफिनिटी होती है रिसेप्टर से बाइंड करने की निस्बत एज कम्पेयर टू T4, क्योंकि जो T4 है ये T3 एक्टिव होता है 10% होता है, जब T4 जो इनएक्टिव होता है 90% होता है। अब जो T3 के फंक्शंस की बात करें 7B है, इसका नमूनिक है। बेसिकली ब्रेन की मैचुरेशन करवाता है। अगर किसी बच्चे में थायराइड हार्मोन डिक्रीज है तो क्या होगा, उसकी ब्रेन की मैचुरेशन नहीं होगी। और बोन की ग्रोथ करवाता है। और किसके साथ मिलकर करवाता है, सिनरिज्म। सिनर्गिज्म का मतलब होता है ये ग्रोथ हार्मोन और IGF, ये इसे स्मेटोमीडियंस भी कहते हैं या इसे बोलते हैं इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 बोलते हैं। ठीक है, इसे स्मेटोमीडियंस बोलते हैं। स्मेटोमीडियंस याद रखिएगा, स्मेटोमीडियंस। ये थायराइड हार्मोन क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन और स्मेटोमीडियन के साथ मिलके क्या करवाता है, बोन की ग्रोथ करवाता है। और इसके क्या होता है, बीटा एडिनर्जिक इफेक्ट होते हैं हार्ट पे। आपको पता है बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में मौजूद होते हैं। अगर थायराइड हार्मोन हाइपोथायराइडिज्म है जिसकी वजह से क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन, जिसकी वजह कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कंट्रैक्टिलिटी, ये तमाम मैंने कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम आपको जो कार्डियोवैस्कुलर पढ़ाई है उसमें बता दिया हुआ है कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे आपको इतना पता नहीं थायराइड हार्मोन क्या कहता है, हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और जो बीटा ब्लॉकर हम ड्रग होते हैं इसके जो एड्रीनर्जिक इफेक्ट्स हैं उसको डिक्रीज कर देता है। जो हम किसमें थायरोटॉक्सिस जो ड्रग है, जो डिजीज है थायरोटॉक्सिकोसिस, उसमें देते हैं, क्योंकि बीटा एडिनर्जिक नॉर्मल थायराइड हार्मोन की वजह से बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं ताकि बीटा एडिनर्जिक का इफेक्ट्स को डिक्रीज किया जा सके। अब आपको मैंने बताया था कि कैसे ये बेसिकली बॉडी का मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस जो पंप है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है और आपका रेस्पिरेटरी रेट, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये ब्लड शुगर को लेवल को इंक्रीज कर देता है। क्यों? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और दूसरी ये लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाता है, और लिपिड की ब्रेकडाउन करवाने की वजह से क्या होगा, आपका ये लिपोलाइसिस का इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता है अगर लिपोलाइसिस हो तो फ्री फैटी एसिड वगैरह बनते हैं। और दूसरा ये बेबीज में क्या करता है, ये सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस करता है। जब बेबीज ग्रो कर रहा होता है तो क्या होगा, उसमें सर्फेक्टेंट आपको पता क्या होता है, बेसिकली ये लंग मैचुरेशन के लिए यूज होते हैं। तो इसके लिए प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, यानी स्टिमुलेट करता है सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस को, जिसकी वजह से बेबीज के लंग्स की मैचुरेशन वगैरह करवाता है। अब इसकी रेगुलेशन मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दी है कि हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है, फिर आपकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है जो आपके थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह T3 T4 बनते हैं। अब दूसरी इसमें पैथोलॉजी बता रहा है कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये भी थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है। और ये कहाँ पे होता है, हाइपोथायराइडिज्म की डिजीज है, ग्रेव डिजीज, उसमें होता है। अब वो नेक्स्ट बोलता है कि थायराइड जो T3 T4 है ये किस तरह अपने लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये एक्ट करते हैं। जो T3 T4 है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे नंबर 1 एक्ट करेगा, वो भी आपको मैंने बता दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है जो जाके ये बेसिकली ये देखें, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है। जो T3 है ये T4 ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की सेंसिटिविटी डिक्रीज कर देगा। दूसरे हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिंथेसिस हो रहे हैं यानी स्क्रीट हो रहे हैं उसको डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, डिक्रीज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की स्क्रीशन को डिक्रीज कर देता है। अब दूसरी हमारे पास है यहाँ पे थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एक प्रोटीन है। ये क्या करती है, ये मोस्टली T3 T4 के लेवल के साथ बाइंड करती है। आपको पता है जो थायराइड T3 T4 वही काम करेंगे जो फ्री होंगे। अगर उनके साथ कोई चीज़ आके अटैच हो जाती है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन तो क्या होगा, वो इनएक्टिव हो जाएंगे।
ये थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर आप कोई पेशेंट है ओसीपीज यूज़ कर रहा है या कोई प्रेग्नेंट वूमेन है उसमें इंक्रीज हो जाता है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिसकी वजह से क्या होगा आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और आपकी थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीज हो जाती है। और अगर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीज हो जाएगी और आपका T3 T4 का लेवल है, टोटल T3 T4 का लेवल वो बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मल जो फ्री हार्मोन्स है वो नॉर्मल ही रहेंगे दोनों कंडीशंस में। दूसरी कौन सी कंडीशन है, अगर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज होती है, कौन सी यूज में, अगर हम स्टीरॉयड यूज करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अगर हम देखें थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज किस कंडीशन में होते हैं, अगर कोई स्टीरॉयड यूज करे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसकी वजह से क्या होगा, ये थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज हो जाएंगी। लेकिन नॉर्मल किस चीज़ का लेवल रहेगा, नॉर्मल लेवल जो फ्री हार्मोन्स है उनका लेवल दोनों कंडीशन में नॉर्मल रहेगा। दूसरी ये बता रहे हैं कि जो T3 T4 है ये लिपोफिलिक हार्मोन्स हैं। लिपोफिलिक हार्मोन है, इनके साथ क्या होता है, चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या होता है, एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर चाहिए डिफ्यूज होने की वजह से, इसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी अपने डिफ्यूजन के लिए इनको एक कैरियर चाहिए होता है।